वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज सुबह के 4 बजे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आ रहा हूं 66 बीपीएससी के रिगार्डिंग ये करंट अफेयर। जी हाँ, जो कि डेली बेसिस का ये करंट अफेयर होता है, लेकिन एंड ऑफ मंथ में यानी 30 तारीख को आपको एक मंथ का पूरा करंट अफेयर का सिनारियो दिया जाता है। जैसे कि 30 जून का जो करंट अफेयर है सुबह 4 बजे का, वो आपको जून महीने का पूरा करंट अफेयर है। उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए। टोटल वहां पे 100 क्वेश्चन है और उन सबको याद करने का कोशिश करें। दोस्तों डेली बेसिस पे ये करंट अफेयर तो मिलते हैं और ये मंथली वाले, इसके अलावा आपको ईयरली करंट अफेयर भी बहुत जल्द मिलने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, उन सब का पीडीएफ भी आपको शेयर किया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के। और अभी तक अगर आपने लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया है अनअकैडमी का, तो जल्दी से जाएं डाउनलोड करें, क्योंकि अनअकैडमी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इसे पेड करके आप इसकी तैयारी सीरियसली कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो आज है दोस्तों 1 जुलाई का करंट अफेयर। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, देखते हैं कि आप कितने उत्तर सही कर पाते हैं। क्योंकि करंट से अवगत रहें आप लोग भी, डेली करंट अफेयर पढ़ते रहें। शाम को 6 बजे आपको एक वीडियो दिया जाता है जो कि बिहार दुर्गा के मेंस एग्जाम को लेकर, ये प्रीलिम्स के एग्जाम को लेकर है 66 बीपीएससी के लिए। तो टॉप 50 क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को जरूर देखें और अटेंड करें। चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं आज के सिनारियो में। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हाल ही में कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? आंसर करेंगे जल्दी से यहाँ पे। बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स ए विनी महाजन। नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, विनी महाजन जो है ये आईएएस पदाधिकारी विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। और यह करण अवतार सिंह को जी हाँ रिप्लेस कर चुकी है, यानी कि सक्सीड की हैं इनको और इनकी जगह पे अब ये बनी है। लेकिन ये पहली महिला मुख्य सचिव है पंजाब की। ये आपके लिए इतिहास है और ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाएंगे। स्टैटिक पार्ट भी जरूर आप ध्यान रखेंगे। पंजाब से जुड़ा है सवाल, तो यहाँ पे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होती है और चंडीगढ़ जो है हरियाणा की भी राजधानी होती है। और चंडीगढ़ खुद एक क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी खुद की राजधानी भी चंडीगढ़ ही होती है। तो 3 टॉपिक है यहाँ से। मुख्यमंत्री पंजाब के कौन है दोस्तों? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। नोट कर सकते हैं, गवर्नर कौन है? तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। दोस्तों पंजाब में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं रविशंकर झा। नोट कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे स्टार मार्क भी लगा सकते हैं। पंजाब के लोकसभा की सीटें अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो 13 हैं और राज्यसभा में टोटल 7 सीटें हैं। और वही विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कुल 117 सीटें। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये पॉलिटी से है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा हर स्टेट का भी कम से कम लोकसभा और राज्यसभा का सीट तो ध्यान रहना ही चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया गया? तो कोविड-19 महामारी और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि यूएन है, ठीक है, याद रखेंगे। इनके बीच एक समन्वय तैयार किया गया है जिसको गरीबी उन्मूलन का संगठन कहा जा रहा है। आंसर ए कर लीजिएगा दोस्तों। ये हुआ है दोस्तों कोविड-19 और यूएन जो कोविड-19 महामारी है और यूएन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बीच में, इसके लिए ही किया गया है ये एक्चुअली। तो आपको बता दें कि दोस्तों यूएन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के जो है यहाँ पे 30 जून को ये अपडेट दिया कि इस गठबंधन में कोविड-19 से होने वाली जितनी भी महामारियों के इलाज के बारे में या फिर इससे होने वाली महामारी और गरीबी के बारे में, इसके बारे में सारा अपडेट यूएन अपने पास रख रहा है और इसकी सहायता भी कर रहा है। दोस्तों यूएन जो है इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। स्टार मार्क लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है दोस्तों और सदस्य देश टोटल 193 हैं, नोट कर सकते हैं। और यहाँ के अध्यक्ष अभी एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इन सारे स्टैटिक जीके को, ओके, ध्यान रहेगा, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर देना इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और ध्यान से दीजिएगा।
बिल्कुल आंसर करेंगे 29 ऑफ जून इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं 29 जून को, जी हाँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों आपको पता है स्वतंत्रता के बाद आर्थिक योजना तथा सांख्यिकी विकास क्षेत्र में जो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं तथा उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन के अवसर पर 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने का फैसला किया। 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया गया था, ठीक है, लेकिन हर साल ये 29 जून को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के द्वारा, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और स्टार मार्क लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे। रिसेंटली हु चेयर्ड पर्सन इज द मीटिंग ऑफ द 49th ऑफ गवर्निंग काउंसिल एनपीसी। बिल्कुल नाम याद रखिएगा, इट्स ए पीयूष गोयल। नोट कर सकते हैं दोस्तों। पीयूष गोयल जो है दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्री और एनपीसी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ने यहाँ राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नोट कर सकते हैं, कि 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। और दोस्तों बता दें कि एनपीसी जो है यानी कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद जो है यह एक स्वायत्त निकाय है जो कि उद्योग और आंतरिक व्यापार और संवर्धन यानी कि डिपिट वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है ये, इसलिए ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पाली में कौन सा देश ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बन गया है? विच कंट्री इन पाली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कंट्रोल द लोकटस बाय ड्रोन? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स ए इंडिया इज द राइट आंसर। भारत जो है ये एक ऐसा देश है जो कि ड्रोन के माध्यम से टिड्डियां, जो कि लोकटस हम लोग कहते हैं, और टिड्डियों का एक बहुत बड़ा जो झुंड है वो पूरा खेत भी खा सकता है। तो ये जो है अपने नियंत्रण करने पर भारत जो है पहला देश बन चुका है इसमें। और टिड्डियों का एक फसल खराब होने के कारण चलते यहाँ ये जो प्रवासी कीट हैं जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा से होते हुए भारत में घुस आए थे। तो ये एक अपडेट है यहाँ से इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो यहाँ से सवाल जुड़ा है दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के बीच। तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जी हाँ, इस्लामाबाद होता है, ठीक है। और यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो कौन है? तो इमरान खान है, ठीक है, नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ की करेंसी क्या होती है? तो पाकिस्तानी रुपया होती है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में फोन पे ने किस बैंक के साथ यूपीआई बैंक मॉडल के लिए साझेदारी की है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का। हाल ही में फोन पे ने किस बैंक के साथ यूपीआई मॉडल जो है बैंक मॉडल की साझेदारी की है? तो वो बैंक है दोस्तों आईसीआईसी बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक जो है इन्होंने साझेदारी की है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि फोन पे जो है एक यूपीआई है और यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल है और इसके लिए आईसीआईसीआई ने बैंक के साथ साझेदारी की है, ठीक है। पर ये ध्यान रखेंगे दोस्तों यूपीआई में सबसे सिक्योर अगर कोई है तो वो है फोन पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आईसीआईसीआई की बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और अभी संदीप बख्शी जो है इसके क्या है? तो सीईओ है। फोन पे की बात करें दोस्तों, स्टैटिक पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो ये 2015 में इसकी स्थापना हुई और सीईओ समीर निगम है इसके। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। तो ये और ये दोनों स्टैटिक पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो आपको याद होना चाहिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को शैलजा को यहाँ पे सम्मानित किया? तो याद रखिएगा इट्स सी, केरला ने। नोट कर सकते हैं दोस्तों। और आपको बताना चाहेंगे कि केरला के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये सम्मानित किया गया है। उन्हें राज्य की कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रयासों के लिए भी यहाँ पे
सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इनके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है। केरला से अगर सवाल जुड़ा है दोस्तों तो याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम जो है इसकी राजधानी होती है। पिनरई विजयन जो है इसके मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, ये नोट कर सकते हैं। और ये 3 पार्ट तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। बाकी ये नेशनल पार्क है, ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मैथीकेतन नेशनल पार्क, अनुमुदाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र का पार्ट है, यूएन का ये पार्ट है सब। तो ये आप दोस्तों ध्यान रखेंगे इन सभी क्वेश्चन के स्टैटिक पार्ट को। संयुक्त राष्ट्र सवाल अगर पूछे तो देखिए आपको बताना होगा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका यूएसए न्यूयॉर्क में है। 193 देश की सदस्यता है इसमें और एंटोनियो गुटेरेस जो है यहाँ के क्या है तो अध्यक्ष हैं। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया आपको इसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन के साथ आपको कम से कम ना स्टैटिक पार्ट जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि चीजें आपको क्वेश्चन याद रहेगा लेकिन उसी से जुड़ा हुआ स्टैटिक पार्ट कोई पूछ दे तो शायद आप भूल सकते हैं। नहीं, डेली अगर क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग तो डेली स्टैटिक पार्ट को भी तैयार करते रहें, ठीक है। जैसे कि उसकी राज्य की राजधानी हो गया या देश की राजधानी हो गया, करेंसी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया। तो ये तरीका है आपको करंट अफेयर पढ़ने का। किसी भी देश के बारे में या किसी भी राज्य के बारे में या किसी भी व्यक्तित्व के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो वो उसका जुड़ाव किस देश से है, किस राज्य से है, ये देखिए, जानिए और उसके बारे में स्टैटिक कवर अप ले लीजिए। रिसेंटली हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है यहाँ पे। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है? चलिए तो ये चार्ज ऑफ गवर्नर दिया गया है मध्य प्रदेश के लिए इनको। जी हाँ दोस्तों, आंसर कीजिएगा। जी हाँ, इट्स आनंदीबेन पटेल। दोस्तों आनंदीबेन पटेल जो है ये फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नर है और गवर्नर यानी कि राज्यपाल का ऐसा पद होता है जो कि एक से ज्यादा राज्यों का ये राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों के साथ साथ अब वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ये जब आनंदीबेन पटेल थी ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की गवर्नर रह चुकी हैं। उन्होंने अतिरिक्त प्रभार में मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो है लालजी टंडन जी का लखनऊ में इलाज चल रहा है अभी, जिसके कारण उनको ये प्रभार जो है संभालने को दिया गया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की जो सरकार के बारे में बात हुई है यहाँ पे, तो याद रखिएगा कि यहाँ का जो राजधानी है वो भोपाल है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और राज्यपाल जो है लालजी टंडन जी हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। तो इनके प्रभार जो संभालने के लिए आनंदीबेन पटेल को दिया गया जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। नेशनल पार्क के बारे में बात करें मध्य प्रदेश की तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क और प्रियदर्शनी नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सबसे ज्यादा फेमस नेशनल पार्क है यहाँ के। क्योंकि मध्य प्रदेश जो है दोस्तों वनों से आच्छादित है, यानी कि वनों से घिरा हुआ एक प्रदेश है और यहाँ पे जनजीवन अभ्यारण्य भी काफी है। तो बांध के बारे में अगर बात करें तो ये भी स्टैटिक पार्ट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। बाणसागर बांध जो कि सोन नदी तक जो निकलती नदियां, और भीमगढ़ बांध जो कि वैन गंगा बांध कहते हैं इसको, वैन गंगा बांध। अच्छा, गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी से के ऊपर है और इंदिरा सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पे, और ओमकारेश्वर बांध ये नर्मदा नदी पे, ठीक है। तो ये सारे जो फेमस यहाँ के क्या है तो बांध है, ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको। और यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको स्टार मार्क भी लगा लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन की योजना की शुरुआत की घोषणा की है? आदर्श पुलिस स्टेशन, थोड़ा सा क्वेश्चन को दिमाग लगाइएगा और आंसर दीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि चीजें याद कैसे रखनी है तो आपको थोड़ा सा स्ट्राइक करना होगा, है ना, क्योंकि चीजें आदमी इतना सारा क्वेश्चन रोज पढ़ रहा है भूलता है ना। तो याद रखेंगे, इट्स अ बी, ये है छत्तीसगढ़ में। आदर्श पुलिस स्टेशन की योजना शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, याद रखेंगे आदर्श छत्तीसगढ़, आदर्श छत्तीसगढ़, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, हाल ही में इस पुलिस स्टेशन का योजना शुरू किया गया है। और यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो ये अटल नगर है जो कि नया रायपुर के नाम से जाना जाता है, मतलब नया रायपुर नाम था, अटल नगर अब नाम हो गया इसका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं
और गवर्नर अनुसुईया उइके है। ठीक है, स्थापना है दोस्तों 1 नवंबर 2000 को इसको मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, इसकी स्थापना दिवस यही है। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। और छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हैं PR रामचंद्रन मेनन, जो कि छत्तीसगढ़ के लोकसभा के 11 सीट है यहाँ पे और राज्यसभा के 5 सीट हैं। विधानसभा की बात करें तो टोटल 90 सीट है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं बिहार में और BPSC का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब तो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, आसपास के क्षेत्रों के बारे में जरूर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो छत्तीसगढ़ से सवाल अगर आएगा तो 11 सीटें, 5 सीटें और 90 सीटें, जी हाँ, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में यहाँ पे है। और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ के हैं PR चंद्रसेन मेनन। ठीक है दोस्तों, ये स्टैटिक पार्ट आप लोग जरूर देखें, क्योंकि देखिए ये करंट अफेयर तो एक बहाना है, लेकिन इसके चलते आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पता चल जा रहा है। तो 10 क्वेश्चन, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पे, 10 क्वेश्चन के साथ साथ आपको और भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। मतलब लगभग हर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में रह रहा है। तो 5 10 50, यानी कि 50 क्वेश्चन एक दिन में आप पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, ये मनाया जाता है दोस्तों 12 जून को, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे बाल श्रम में मजदूरी रोकने के लिए हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जागरूकता पैदा करने के लिए 2002 में विश्व बाल विरोधी दिवस के रूप में शुरुआत किया गया था। कैसे? विश्व बाल विरोधी दिवस, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जी हाँ, किसके लिए? तो विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के लिए। ठीक है, भारत सरकार ने बाल श्रम कानून बनाया, 2006 तक अलग रखा था, क्योंकि भारत सरकार की ओर से अगर गठित समिति द्वारा तय किया जाना था कि बाल श्रम कानून को किस श्रेणी में रखा जाए, इसलिए 2 श्रेणियां बनाई गई थी, पहला जोखिम और दूसरा बिना जोखिम वाला। तो श्रेणी में विभाजित किया गया था 2 यहाँ पे। उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, इस अधिनियम को 1986 में संशोधन कर दिया और ढाबों, घरों, होटल, बाल जो भी यहाँ पे छोटे 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए दंडनीय अपराध, उनके माता पिता को भी और जिस होटल में वो काम कर रहे हैं उस होटल के मालिक को भी, यानी कि जिस ढाबों पे वो काम कर रहे हैं उसके मालिक पे भी ये दंडनीय अपराध लगा के एक्ट 1986 के तहत उसको सजा भी दी जा सकती है। तो 14 साल से उम्र कम नहीं होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी दोस्तों यहाँ से करीब 10 प्रश्नों का, जो कि मैंने आप तक शेयर किए हैं। और वीडियो आपको कैसा लगता है, ये डेली बेसिस का करंट अफेयर, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और देखिए कल का जो वीडियो है बहुत मेहनत किया गया था 23 जून का करंट अफेयर का, तो आप लोग जाके उसको जरूर देखेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन वहाँ से जून महीने से अगर पूछे जाएंगे तो उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन का सेट दिया गया आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।